हेलो चेक. हेलो. 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 हेलो चेक. हेलो. अमर 11 तीसवाडी क्रिकेट संघाविरुद्ध भिडण्यास कोणता संघ सक्षम ठरेल याची निश्चिती करणारा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना, ज्या सामन्याची प्रतीक्षा मैदानावर अनेक क्रिकेट रसिकांना होते. घर बसल्या यूट्यूबवरनं tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं जो प्रेक्षक वर्ग या सामन्याचा आनंद लुटतोय, त्या प्रेक्षक वर्गांनाही उत्कंठा होती दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याची. अखेर ही उत्कंठा पूर्णत्वास जाण्याच्या मार्गावर. सामना होतोय तो साई समर्थ बारदेश्वर रिद्धी वॉरियर्स केपेम या दोन संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय साई समर्थ संघानं क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय व रिद्धी वॉरियर्स क्रिकेट संघाला प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण हे निर्धारित 8 षटकांच्या सामन्यात दिलं गेलंय. दोन्ही संघ भोगावा लागेल याची नोंद दोन्ही संघांनी घ्यायची आहे. आम्ही साई समर्थ बारदेश्वर रिद्धी वॉरियर्स केपेम या दोन्ही संघांसाठी डगआउट्स उपलब्ध करून दिले आहेत आणि त्या डगआउट्स मध्येच बसून खेळाडूंनी या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. जे अतिरिक्त खेळाडू कोणी असतील ते डगआउट्स मध्येच राहतील किंवा फलंदाजी करताना सुद्धा डगआउट्स मध्येच खेळाडू राहतील याची दक्षता दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना घ्यायची आहे. मैदानावर जाऊया. या ठिकाणी SK जॉगिंग्स आयोजित भव्य दिव्य अशी रुपेश गावकर विकास देसाई ही सलामीची जोडी मैदानावर गेलेली दिसते. रुपेश गावकर याच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास एक हार्ड हिटर पद्धतीचा फलंदाज हा गोवा राज्यातील तो अर्थातच रुपेश गावकर. या ठिकाणी स्ट्राईकला तर नॉन स्ट्राईकला फलंदाज हा अर्थातच या ठिकाणी विकास देसाई. टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हुए 8 ओवर का मुकाबला सेमीफाइनल का दूसरा मैच तिसवाड़ी क्रिकेट टीम के साथ किसका मुकाबला होगा जो फाइनल का ये तय करने वाला मुकाबला. ओपनिंग जोड़ी मैदान पर रुपेश गावकर और उन्हीं के साथ विकास देसाई उर्फ भाऊ. और इस बार शॉर्ट पिच गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर अंपायर का इशारा नो बॉल का. नो बॉल के साथ प्रेट का भी इशारा अंपायर का होता हुआ और रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर. साई समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम ने टॉस जीता. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए और रिद्धी वॉरियर्स टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया. 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 8 ओवर का मुकाबला. इस बार गति में परिवर्तन, धीमी फेंकी गेंद, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे. इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में. आज बिल्कुल सुबह से बेहतरीन खेल मैदान पर कर रही है साई समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम.
और सामने उतनी ही तगड़ी एक बहुत ही अच्छी टीम जो रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम। साउथ गोवा प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी सनेश देसाई ने, सनेश गांवकर, उन्हीं के साथ विकास देसाई ने, और ये जोड़ी सामने मात्र वामन अपने बॉलिंग बार पर। इस बार खेला इनको ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर, फील्डर सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ 2 पर पहुंचा। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, टॉस जीता सही समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम ने। गेंदबाजी करते हुए एक मौका था फ्री हिट की गेंद का, लेकिन उस गेंद पर चौका नहीं लगा बल्लेबाज का। रुपेश गांवकर और विकास देसाई ये जोड़ी मैदान पर। छोटे गेंद इस बार पुल के गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और पहला चौका निकलता हुआ बल्लेबाजी में। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन। विकास देसाई उर्फ भाऊ और सामने बॉलिंग बार पर वामन पर, राइट आर्म ओवर द विकेट मारुति टेम्पल की ओर से। ओवर पिच गेंद इस बार बड़ा शॉट, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। और दर्शकों में रिद्धि नाइक वो भी आ चुके हैं, दिनेश नाइक सर, राज केरकर, विजय मयेकर, अमीर नाइक, विवेक मयेकर, नितेश मडकईकर, अजय कांडकोणकर, अच्युत कुंडईकर, सनी मयेकर, संदीप मडकईकर, संतोष कुमटेकर, कुमार गोवेकर, किशांत सातोस्कर, सदानंद शिंदे, सौ रक्षा नाइक मैडम और उन्हीं के साथ सौ श्वेता वजरकर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। कुछ जो कि इशारा हो रहा है बिल्कुल सर, हमारे 2 अंपायर मैदान पर, त्रिमूर्ति जो कि इस टूर्नामेंट के साथ दिनेश नाइक, वामन मयेकर, सुशांत सालगांवकर, कल के दिन में शिवचरण उर्फ बाबू दाभोलकर कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जो कि स्कोरिंग की पूरी जानकारी देते हुए, नीलेश कोरगांवकर, उन्हीं के साथ सिद्धार्थ कोरगांवकर, जय भोसले कमेंटेटर, समीर पांडरे, श्याम कलंगुटकर और मैं अशोक नाइक। टेनिस क्रिकेट की पूरी टीम, गौरव सावंत, उन्हीं के साथ विघ्नेश और रोहित और मनोज और आज ओमकार सावंत जो कि जुड़ चुके हैं कलंगुट के टूर्नामेंट में, वो भी बहुत ही एक अच्छे कैमरामैन है हमेशा की तरह। और हमारे सिद्धेश डीजे यूट्यूब पर जो दर्शक जुड़ चुके हैं, आपका भी एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये चौथा पर्व डे नाइट का एसके जॉगिंग की ओर से एक शानदार आयोजन, 39 सालों से बिल्कुल एक हाथ मिलाकर एक के साथ ये सफर चलता रह रहा है इनका। और ये दूसरा पहले ओवर में एक छक्का लगा वामन परब की गेंदबाजी पर और बॉलिंग में परिवर्तन सामने से प्रज्योत गेंदबाजी पर। ओपनिंग बल्लेबाजी में विकास देसाई और प्रभाव और उन्हीं के साथ रुपेश गांवकर, ये जोड़ गोली मैदान पर। एक और से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी पिछले मैच में सेमीफाइनल में, एक यादगार बल्लेबाजी साहिल वांगणकर की, दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिले इस मैदान पर। और ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर।
बढ़िया शॉट, इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, एक रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल वाला स्कोर के खाते में एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर पहुंचता हुआ। तेरह रन बिना किसी नुकसान से सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। पहला मैच भी बड़े टोटल का रहा था, लेकिन क्या बल्लेबाजी की मैदान पर साहिल ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बड़ी साझेदारी और मैच को समाप्त कर दिया। ऑप्टम से बाहर, इस बार थोड़ा सा अपना लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचता हुआ। दूसरा ओवर जारी, 8 ओवर का मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल का। उपस्थित सभी मान्यवर, सभी क्रिकेट प्रेमी, सभी दर्शक, आपका स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक और मेरे पूरे जो कि टीम के साथ। ओवर पिच गेंद, इस बार कवर पर खेलना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। थोड़ी सी परेशानी हो रही है प्रज्योत को गेंदबाजी में, लगातार जो कि वाइड बॉल के साथ एक रन भी जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में मैदान पर रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम के। पावर प्ले का ओवर, 2 ओवर शुरू का खेल, 7-8 कदमों का रन प्रज्योत का, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, बिल्कुल सीमा रेखा पर, और एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर डीप पर, 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर। बढ़िया शॉट, इस बार एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, जब तक लॉन्ग अप बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, एक रन बड़े इत्मीनान के साथ पूरा किया। अच्छा शॉट, कारपेट के साथ बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग अच्छा था, एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। विकास देसाई उर्फ भाऊ और उन्हीं के साथ रूपेश गांवकर, ये जोड़ी रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी में। और इस बार बड़ा शॉट, गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए डीजे। बहुत ही बेहतरीन शॉट बल्लेबाजी में, अच्छा टाइमिंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप पर, और 6 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। रूपेश गांवकर, और इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ, एक अच्छी शुरुआत। 8 ओवर का मुकाबला है, एक 80 का टोटल बहुत मायने रखेगा, क्योंकि सेमीफाइनल का पहला मैच धूप में था। फुल टॉस गेंद, बहुत बढ़िया टाइमिंग, इस बार बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला था, जो कि सूरज की रोशनी में, अब जो कि ये नाइट का, बिल्कुल जो कि डे नाइट की प्रतियोगिता है, और ये जो मुकाबला चल रहा है वो लाइट जो कि, और उसमें ये मुकाबला खेल रहा है। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत, खेल 2 ओवर का पावर प्ले का समाप्त हुआ, और पावर प्ले के 2 ओवर समाप्ति के बाद अब तक 2 छक्के 1 चौका बल्लेबाजी में, और टोटल स्कोर हो चुका है 23 विदाउट लॉस, 23 रन बिना किसी नुकसान से डीजे।
ओवर का खेल समाप्त हुआ। देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन होता है या नहीं मैदान पर। सही समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम की ओर से एक अच्छी शुरुआत रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम की ओर से, और सामने से मारुति टेम्पल की ओर से बॉलिंग मार पर गेंदबाजी में बदलाव, पहला बदलाव दिखाई देता हुआ मैदान पर। फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले की पाबंदी हट चुकी है अब फील्डिंग में, जो कि परिवर्तन मैदान पर दूर दूर दिखाई देती हुई फील्ड। और गेंदबाजी के मोर्चे पर रोहित खुद का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर 2 ओवर समाप्त हुए, और 2 ओवर समाप्ति के बाद 23 विदाउट लॉस। विकास देसाई उर्फ भाऊ और इस बार अच्छा शॉट देखना होगा ऑन साइड पर। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए डीजे। बेहतरीन शॉट इस बार, 4 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 27 रन। और थोड़ा सा अपेश खेला, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर से बहुत आगे गिरी गेंद। मौका बिल्कुल नहीं था, ताकत नहीं लगाई थी, सिर्फ लॉप किया था गेंद को, लेकिन थोड़ा सा खतरा बन सकता था। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 1 रन फिर से स्कोर के खाते में। अब तक रुपेश गांवकर एक चौका एक छक्का लगाते हुए सामने, जो कि विकास देसाई उर्फ भाऊ बल्लेबाजी पर एक चौका एक छक्का लगाते हुए 11 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। राउंड विकेट इस बार, बेहतरीन टाइमिंग, लाजवाब शॉट, एक क्रैकिंग शॉट मैदान पर। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। 34 रन स्कोर बोर्ड पर, तीसरा ओवर जारी मैच का। शुरू में राउंड विकेट, अब ओवर द विकेट। अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा मैदान पर फील्डिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ। विकेट कीपर के साथ एक स्लिप पर फील्डर, एक कवर पॉइंट पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन पर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, मिड विकेट पर फील्डर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर रोहित अगली गेंद लेकर मारुति टेम्पल की ओर से। और इस बार जोरदार अपील अंपायर की ओर, लेकिन स्टंपों को छोड़कर गेंद निकल रही थी। कोई नुकसान नहीं, कोई असर नहीं उस अपील का अंपायर पर। और धीरे धीरे रोहित अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का स्कोर हो चुका है 34 रन। मुकाबला सेमीफाइनल का दूसरा, सही समर्थ बारदेश और रिद्धि वॉरियर्स केपीएम, इन 2 टीमों के बीच में। थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, इस बार सही संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 11 रन के 7 रन, लगभग 12 के 7 रन बना रही है मैदान पर। अच्छी शुरुआत रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में। सामने उतनी तगड़ी टीम है, क्या मुकाबला किया, 6 गेंदों में 6 रन, और वहीं पर जो कि कमबैक मैच को जिताकर सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई। अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज बिल्कुल चकमा गए। रन लेना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर तेजी के साथ निकले, गेंद को फील्ड करते। खेल समाप्त होता हुआ इसी के साथ तीसरे ओवर का 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 34 रन बिना किसी नुकसान से।
डीजे। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रज्योत खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर, जो टॉस जीतकर सही समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम ने फैसला किया था कि एक दो विकेट बहुत जल्द लेंगे, लेकिन सामने से अच्छी शुरुआत विकास देसाई और प्रभाव और रूपेश गांवकर। अब तक एक चौका एक छक्का रूपेश गांवकर के बल्लेबाजी में, और विकास देसाई 2 छक्के 1 चौका अपने इनिंग में। 7-8 कदमों का रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत 34 विदाउट लॉस। अप स्टंप पर बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले से थोड़ी सी दूर थी गेंद। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। रूपेश गांवकर स्ट्राइक एंड पर बैटर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकास देसाई और प्रभाव, और बॉलिंग मार पर खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर लेकर प्रज्योत। और बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद, हाथ खोला इस बार बल्लेबाजों ने। बल्ले के बीचों बीच एक लाजवाब टाइमिंग, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। डीजे। आने वाली बैटिंग लाइनअप, संजय नाइक है पीछे बल्लेबाजी में, विकी नाइक है बल्लेबाजी में, तो लंबी बैटिंग लाइनअप है। और अब शुरू में हम बात कर रहे थे 80 की, अब 90 की हम चर्चा करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। एक अच्छा टोटल होना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल का पहला मैच, क्या बल्लेबाजी की साइल ने मैच को जिता दिया। और इस बार एक बार फिर से उड़ाया गेंद को, देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे कैच को तब्दील करते हुए, और पहली सफलता मिलती हुई इसी के साथ साई समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम को ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक बड़ी साझेदारी, कीमती साझेदारी। चौका लगाया, और ओपनिंग जोड़ी के बीच में 40 रन की एक कीमती साझेदारी, अच्छी शुरुआत रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम की। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का प्रज्योत को मिलती हुई सफलता, एक सफलता की तलाश में जरूर थी साई समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम, आखिरकार वो मिले। और न्यू बैटर मैदान पर, ऑलराउंडर खिलाड़ी प्रजेश उर्फ विक्की नाइक मैदान पर। 40 रन 1 विकेट पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है विकास देसाई, और स्ट्राइक एंड पर न्यू बैटर प्रजेश नाइक और विकी सामने प्रज्योत की गेंदबाजी का सामना करते हुए। ओवर पिच गेंद, ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पर, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 41, 41 रन 1 विकेट पर। और बढ़िया शॉट, बल्ले का मुंह खोला इस बार ऑफ साइड पर, गेंद हवा में गली की तरफ, वाइडिश गली पर फील्डर 1 रन दूसरे के लिए पलटे, और जब तक थ्रो पहुंचता बिल्कुल करीबी मामला, जो रन नहीं था वहीं पर रन लेने की कोशिश की, और
दूसरा विकेट रिद्धि वॉरियर्स के पीएम क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये बड़ा धक्का। प्रज्ञेश्वर पर विकी नाइक दूसरे विकेट के रूप में आउट होकर वापस। शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, रनआउट के रूप में प्रज्ञेश्वर पर विकी नाइक सिर्फ एक रन बनाकर और न्यू बैटर मैदान पर स्वप्नेश वेलिप। प्रज्योत अपने बॉलिंग मार पर चौथा ओवर, खुद का दूसरा ओवर अभी भी जारी और स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 41, लॉस ऑफ 2 विकेट, 41 रन 2 विकेट पर। ऑप्टम से बाहर, एक बार फिर से लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक रन मिला स्कोर में, एक रन के साथ से 42 टोटल स्कोर। वाइड बॉल के साथ 43 रन 2 विकेट पर। चौथा ओवर मैच का चलता हुआ, 43 रन 2 विकेट पर। ऑप्टम से फिर से थोड़े से गेंद जो कि भटके अपने लाइन पर, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक बार और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन के साथ। चौथा ओवर 11 रन के साथ बल्लेबाजी कर रही है रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम। एक अच्छी शुरुआत है, कहीं ना कहीं 2 विकेट भी वापस। विकी नाइक जो कि एक अच्छा ऑलराउंडर, वो सस्ते में लौटे। फुल टॉस गेंद, इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में और एक रन के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस चौथे ओवर में। अच्छा कमबैक प्रज्योत का इस मैच में, विकेट मिला, एक रनआउट का भी विकेट, उसी के साथ सही समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम को। और इसी बीच अगली गेंद, इस बार ऑन साइड पर जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 20 रन की शानदार शुरुआत बल्लेबाजी रूपेश गांवकर की, उनका साथ देते हुए अब तक 2 छक्के 1 चौका लगाते हुए विकास देसाई उर्फ भाऊ स्वप्नेश वेलिप जो न्यू बैटर मैदान पर। खेल समाप्त होता हुआ आधे यानी 4 ओवर का, और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 45 रन 2 विकेट पर। आने वाले 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, 90 का टोटल बनाना पड़ेगा मैच में रिद्धि वॉरियर्स के पीएम क्रिकेट टीम को। क्या 80 से पहले रुकेगी या 90 पार करेगी, देखने वाली बात होगी। बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए आगे का विवरण सुनाते हुए माइक्रोफोन पर समीर पांड्रे के साथ। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव और जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में, आइए आगे का हाल सुनाते हुए शाम कलंगुटकर के साथ। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा और एक रन मिला स्कोर के खाते में। Straight away a wicket for Rohit.
46 for 2. We are in the fifth over. And Sai Samarth Bharti is winning the toss, electing to field first, as Bahu would recommend. 70. He was looking for that 70 mark. Within 70, he would try to restrict the batting team. That is Riddhi Warriors. Capem. Here's Rohit again. This time to Rajesh. Nicely played. Watchfully played. Looking for the second one. Bowler in pursuit and does well. Keeps it to just a single. Rajesh gets off the mark with that single. Meanwhile, if you have joined just now, then this is the fourth edition of SK Jogging Cricketers All Goa Taluka level cricket tournament. Day-night games. This is the second semi-final already. Finals. Here's Rohit again. Keeper standing up to the batsman. Down the ground. On the bounce to Vaman. It does well. Keeps it to just a single. Pretty difficult in sighting the deliveries or field placements in the focus of these lights. Pretty bright and clear. These lights, all thanks to Chari Deco for providing us with such illuminating lights. Low full toss, appealing and gone, given. Crashing on to middle. Another wicket, third wicket. Kept him. Here's Rohit again. Nicely played off his legs. And we'll look for just a single. Not putting any pressure on the fielding side. Not putting any pressure on his partner at the other end. Just milking it around nicely. He gets off the mark with that single. Score moves to 49. As I was talking about the first semi-final. Aryan Levin. In fact, Amar Levin Tiswadi already into the finals. Mukhtar Qadri and his men. They chased down 88 against a side which was full of stars from Marmagaon. Nicely bowled. Straight back to the bowler. Dot ball. Dot ball to finish the over. Just 4 came from that over. It's 49. 49 for 3. 49 for 3 after 5. DJ.
Aman Parab swapping ends, this time from Bodkeshwar end. Still have plenty of bowling left. They have some pretty good options as well. Babu, as well as we also have Dhanesh. Then Jeevit can also bowl, who is wicket keeping at the moment. 549 कितले झाला कशें दिसता तुका मला तिसरी घालता इतका Big hit down the ground and gone all the way for 6. Half a dozen runs. Back live again. Nicely played. To the offside this time. Down to Rohit. Does well. Keeps it to just a single. Vaman Parab welcomed with a maximum down the ground. Over long on. 56 Score moves to 56 of the Warriors. Capem. Big hit again and monstrous hit. This time in mid-wicket region. That is team Vaman getting some advice from his teammates of not to pitch it fuller, as it's easier for the batsman to get in the net and hit across the line, as would be just varying his pace, or could be just telling him to just push it back. Nicely bowled this time. Dot ball. Siddesh Gadekar at the toss suggesting that 70 would be a good total on this wicket. They would like to restrict it to 70. Still 2 more overs to go after this. What is Siddesh thinking? What kind of change would he like to bring to this approach of the Capem batsman? Certainly would be looking to do well in those 2 overs. Restrict them to under 80, 85. That's how the proceedings pan out. Nicely bowled again. Shy the stumps. No one patrolling that boundary. Done well. Just a single. Here's Vaman again. Ducks in short. Down to Rohit. Does well, keeps it to just a single. And with that single, it's no, will be just a single. Good backing up.
It's 64. 64 for 4 after 6. 64 for 4 after 6 overs. Riddhi Warriors. Capem. DJ. DJ Siddesh. फोटो काढ दे अतिशयला फोटो काढ दे गणेश नो Change in bowling. It's Dhanesh from the Maruti end. We got a team of DJs from Chari Deco, Siddesh Salgaonkar, main DJ, then Nikhil Ankole and Manthan Shirgaonkar. They've been working really hard in getting us some really nice music throughout the day. Back live then. Here's Danish. Swing, miss, dot ball. Slingy kind of action. Bowling from the Maruti end. In case if you've joined just now, then this is the 4th edition of All Goa Taluka level cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers. Big hit. Miscued, in fact. Couple of bounces in the hands of the fielder. Anukul does well. Big heavy man, Anukul. We'll see him with the bat later on in the innings when they come out to bat. Powerful man, Anukul. And his brother as well, Vedant. Two big guns of Sai Samarth. Short delivery. And just a single. Was looking to hit that one. Just lost his footing. But he's recovered pretty well. Just a single. 68 66 65 66 Score moves to 66. We've got team of DJs. A triplet of DJs. Trident of DJs. Manthan Shirgaonkar, Nikhil Ankole, Siddesh Salgaonkar. All three DJs brought to you by Chari Deco. Looks like he's just pulled a muscle. And very dangerous, these kind of injuries. It takes a lot of time to recover. And good sportsmanship spirit shown by the opposition side. In the scorching heat, it's very difficult to play out in the middle. Looks like he's fine. He's back on his feet. Marcelin running towards the injured bowler. It's 66. 66 at the moment. 66 for 4. We are in the 7th over. DJ.
Right in the block hole again, looking to sweep it on the onside. Missed out completely. No contact with the bat. Again a dot delivery. So far with these proceedings, Siddesh Gadegar will be pretty happy with his bowler and his efforts. Again a good delivery. Again a dot ball. Not seeing it properly, the batsman from the bowler's arm needs to focus. Big hit in the air, chance. Three men converging. And no one really getting there. Nikesh Panjikar was trying to get there, but was just hint late on that catch. And it's very difficult in the night sky to catch this kind of grabs. It's 60. Of these innings of Capem with the Warriors. Siddesh Gadegar looks to be pretty happy with the proceedings so far. Nicely bowled, low full toss, down to that man. Good return as well, just a single. Score moves to 68. Siddesh Gadegar, skipper of Sai Samarth, looks pretty happy with the proceedings so far, as they've just pulled it back in a couple of overs. Full toss, gas dispatched. Gone all the way for 6, half a dozen runs. Score moves to 74. DJ. Vikas Desai batting on 32 at the moment. And his partner Sanjay at the other end, just rotating the strike whenever he needs to. Again a low full toss, again same direction. This time it's gone even further. Score moves to 80 with that humongous hit down the ground. 2 sixes in 2 consecutive deliveries. DJ. Stump right in the block hole. Does exactly that, and gas dispatch yet again. 3 consecutive sixes and 3 consecutive deliveries. Hat trick of sixes. Score moves to 86.
Short delivery in the air. Chance. Fielder will take it comfortably. So last ball coming up. Scores 86. 86 for 5. Half side unpacking for Riddhi Warriors. Capem. Just couldn't quite apply some more finishing touches to the innings. Vikas Desai played really well, scored 44. Turning out to be an expensive over this. Got a wicket, but final delivery coming up. Very well bowled. And they'll sneak in a single. Leg by, signal from the umpire. So it's 87 after 8 overs. 87 for 5 after 8 overs. They were put into bat by Siddesh Gadekar and his men. Eight. 88 in the first semi-final was required by Amar Levin Tiswadi. They got there in the 6th over, whereas Sai Samarth Bardes, they need 88. We'll get back to the run chase very shortly. Their run chase will start at 11 runs per over. हॅलो दुसरा सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी आपण पाहताय. साई समर्थ भारदेज विरुद्ध रिद्धी वॉरियर्स केपीएम या दोन संघादरम्यान अतिशय तडाखेबंद फलंदाजी रिद्धी वॉरियर्स केपीएम संघाची. 87 धावा धावफलकावरती 88 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि या 88 धावांचा पाठलाग करताना समोरच्या संघाला मात्र या 88 धावा करण्यापासून रोकायचं आहे. पहिला सेमीफायनलचा सामना ज्या पद्धतीतला झाला त्याच पद्धतीतला सामना होईल का? आम्ही नेहमीच म्हणत असतो की नसीब बहादुरों का साथ देता है. जशा पद्धतीचा नशिबाचा हवाला मिळाला तो म्हणजे भारदेज संघाला आणि त्यानंतर मात्र सुरेख गोलंदाजीच्या जोरावर या ठिकाणी सेमीफायनलपर्यंत प्रवेश पोचणारा साई समर्थ भारदेज संघ या 88 धावांचा पाठलाग करेल का की दुसऱ्या बाजूने केपीएमचा संघ या संघाला रोखण्यात कामयाबी हासिल करेल हे सांगण्यासाठी या ठिकाणी आपल्या समवेत या पहिल्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये येत आहेत ते समीर पांढरे फ्रॉम आजगाव. चुकला रे. धन्यवाद जय भोसले. नाणेफेकीचा कौल साई समर्थ संघानं जिंकला. निर्णय त्यांचा क्षेत्ररक्षण करण्याचा. कदाचित या खेळपट्टीवर आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर प्रतिस्पर्धी असलेल्या रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाला आम्ही कमीत कमी धावसंख्येत रोखू असा त्यांचा होरा होता. मात्र अंदाज करण्याधाराचा पूर्णपणे चुकतोय. त्यांचा कमी धावसंख्येत प्रतिस्पर्धी संघाला रोखण्याचा इरादा हा सपशेल अपयशी ठरतोय व फलंदाजांना नंदनवन अशा ठरणाऱ्या खेळपट्टीवर सलामीवीर रुपेश गावकरच्या तडाखेबाज
20 धावा. त्याला मिळते विकास देसाईची अप्रतिम 44 धावांची साथ. सरतेशेवटी अष्टपैलू संजय नाईकच्या खाती निघतायत त्या 12 धावा आणि या विस्फोटक फटकेबाईच्या जोरावर तब्बल 87 धावा धावफलकावर झळकवू शकलाय प्रथम फलंदाजी करणारा रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघ व 88 धावांचं आव्हान हे साई समर्थ बारदेश संघासमोर हे ठेवलं जातंय. संजय नाईक यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास एक अष्टपैलू असा खेळाडू, गोवा राज्यातील गोवा पोलीसमध्ये कार्यरत असलेला खेळाडू, या वर्षीच्या क्रिकेट मोसमात 3 भल्या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धांमध्ये मालिकावीर या पारितोषिकाचा मानकरी ठरलेला खेळाडू संजय नाईक. तर रुपेश गावकर यानं 20 धावा फटकावला. तोही गोवा राज्यातील एक हार्ड हिटर पदवीचा फलंदाज म्हणून संबोधला गेला. सत्याऐंशी धावा या धावफलकावर झळकवल्यात. मात्र गोलंदाजी करताना ज्या चुका झाल्या त्या चुका टाळत या ठिकाणी त्याची कसर ही फलंदाजीमध्ये भरून काढावी या इराद्यामध्ये साई समर्थ बारदेश क्रिकेट संघाचे सलामीवीर हे 88 धावसंख्येचं आव्हान नजरेसमोर ठेवून निर्धारित 8 षटकांच्या सामन्यात खेळण्यासाठी हे मैदानावर आपलं प्रतिनिधित्व करतायत. 8 षटकं, 48 चेंडू, 88 धावांची आवश्यकता म्हणजे जवळपास प्रति षटकामागे बरोबर 11 धावांची धावगती ही अति आवश्यक. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सनील सावंत सज्ज. तर फलंदाजीसाठी स्ट्राईकला या ठिकाणी येतोय तो साई समर्थ बारदेश क्रिकेट संघाचा फलंदाज. रोहित हा फलंदाज स्ट्राईकला. तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज अनुकूलला परिस्थिती अनुकूल ठरवायची असेल आपल्या संघासाठी तर गोलंदाजांवर तुटून पडावं लागेल सुरुवातीच्या षटकापासनं. कारण प्रति षटकामागे 11 धावांची आवश्यकता. निर्धारित 8 षटकात किल्ला सर करायचा आहे तो तब्बल 88 धावांचा. सनील या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. ज्या तऱ्हेनं फलंदाजी केली फलंदाजांनी विजयाचा पाया रोविलाय त्या पायावर इमारत चढविण्यासाठी गोलंदाज म्हणून एक प्रतिभाशाली कामगिरी करणं अति आवश्यक आहे सनीलला आणि ती प्रतिभाशाली कामगिरी मी करीन या इराद्यानं गोलंदाजी मार्कवर पहिलाच निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. त्यावेळी मात्र प्रयत्न फसतोय तो फटका टोलवण्याचा. अपयशी फलंदाज ठरतोय व निश्चितपणे पहिल्या गड्याच्या स्वरूपात संघाचं खातं न खोलता तो माघारी परततोय. 1 गडी बाद 0 धाव. डीजे वेदांत नाईक याची वर्णी लागते ती रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाविरुद्ध साई समर्थ बारदेश क्रिकेट संघाच्या वतीनं. 1 गडी बाद 0 धावा. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 46 चेंडूंचा खेळ बाकी. अजूनही तब्बल आवश्यकता ही 88 धावांची. पहिला गडी अगदी स्वस्तात स्वतःचं खातं न खोलता स्वतःचा भोपळा न फोडता माघारी गेल्यानंतर संघाचा डाव सावरायचा आणि आक्रमक फटकेबाजी अवलंबायची. या द्विधा अवस्थेत या द्विधाच कामगिरीच्या जोरावर वेदांत नाईक याची वर्णी लागते ती अनुकूल नाईकला साथ द्यायला. मात्र गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज सनील सावंतची एक बहारदार अशी कामगिरी. 2 चेंडू एकही धाव खर्च नाही व 1 सफलता तो प्राप्त करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाज सज्ज सनील. ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू मोठा फटका टोलवायचा होता. फटक्यामागे ताकद आजमावायची होते. मात्र गोलंदाज बरखुबीने चेंडू फेकतोय. फलंदाजाच्या मनात नेमकं काय चाललंय त्याच्या विपरीत कामगिरी मी करणार हे मनाशी हेरून गोलंदाजी करतोय आणि या काव्यामध्ये तो यशस्वी ठरत सलग 3रा चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय. 0 धाव एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाज सनील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी.
फटका हवेत टोलवला जातोय पॉइंटच्या दिशेनं. पॉवर प्लेचा खेळ सुरू. कोणी खेळाडू डीप पॉइंटला उपस्थित नाही. 4 धावांचा इशारा वर नो बॉलचा इशारा हा पंचांकडनं येतोय. म्हणजे 3 चेंडूंवर 5 धावा यात जमा झाल्या आहेत. फ्री हिटचा हा नो बॉलचा चेंडू असेल यात कोणतीही शंका नाही. फलंदाज एक धावचितचा अपवाद वगळता बाकी सर्व ठिकाणी सुरक्षित राहू शकतो. मनाजोगा फटका टोलवू शकतो. फक्त चेंडू व बॅट यांचा संगम होणं आवश्यक आणि तोच संगम तोच मिलाफ करण्यासाठी चौकारनं खातं खोलणारा वेदांत हाच फलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाज सनील याच्या गोलंदाजीचा सामना करायला. 5 धावा 3 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडूवर प्रहार करायचा होता. प्रयत्न फसतोय. बरखुबीने चेंडू सनील हाताळतोय. सांगतोय आपल्या संघसाथीदारांना की एक छोटीशी चूक माझ्या हातनं घडली आहे, मात्र त्या चुकीची दुरुस्ती मी करेन, चुकीची उजळणी करणार नाही आणि प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजला मी वरचढ होऊ देणार नाही असं तो ठामपणे आपल्या साथीदारांना सांगतोय. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 5 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात 88 धावांचा पाठलाग. परत एकदा शॉर्ट ऑफ लेन म्हणजे आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जायचं होतं. स्क्वेअर कटचा फटका ज्या तऱ्हेनं खातं खोलण्यात फलदायी ठरला त्या पद्धतीचा वेदांतला टोलवायचा होता, मात्र असफल ठरतोय तो वेदांत. व बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या पहिल्या सफलता प्राप्त कंजूशीनं नटलेल्या केवळ 5 धावा खर्च करणाऱ्या एका षटकाच्या सांगतेसाठी गोलंदाज सनील हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. 5 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. याही वेळी मोठा फटका टोलवायचा होता. प्रयत्न फसतोय. चेंडू दुसऱ्या स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या खेळाडूच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. निर्धाव चेंडू अखेर पहिलं षटक हे समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस या ठिकाणी 1 गडी बाद 5 अशा अवस्थेमध्ये नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय ज्या संघानं घेतला, धावांचा पाठलाग आम्ही यशस्वीरित्या करू हा मनोदय आखला, मात्र पहिल्या षटकात त्यांचा मनोदय काहीसा ठेपाळलेला दिसतोय. याला प्रमुख कारणीभूत म्हणजे सनील सावंतची भेदक अशी गोलंदाजी. 1 षटक कोणतंही निर्धाव नाही. 5 धावा खर्च व 1 सफलता तो प्राप्त करतोय. पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेरीज 5 धावा. आता 83 धावा अजूनही आवश्यक आहेत. सरते शेवटी 42 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. त्यामुळे प्रत्येक चेंडू मागे जवळपास 2 धावा या धावगतीनं धावा जमवाव्या लागतील. साई समर्थ बार्देश क्रिकेट संघाला, ज्या संघानं आज चमकदार अशी कामगिरी केली. आज दुपारच्या सत्रामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला 6 चेंडून 6 धावांची आवश्यकता असताना रोखलं होतं विजयापासून अवघ्या 3 धावा खर्च करत. म्हणजे ज्या आत्मविश्वासानं त्यांनी भरारी घेतली ती भरारी अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवायची असेल तर 42 चेंडूंवर 83 धावांचं आव्हान त्यांना पेलावं लागेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रजेश हा सज्ज होतोय मारुती टेम्पल रोड एंडकडनं व समोर आहे फलंदाज स्ट्राईकला. या सामन्यामध्ये प्रथम तास तो अनुकूल नाईक. 42 चेंडू 83 धावांची आवश्यकता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू मोठा फटका अनुकूलला टोलवायचा होता, मात्र चेंडूचा टप्पा चेंडूचा वेग हा भन्नाट असल्याने फलंदाज पूर्णपणे चकतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. आता 41 चेंडू 43 धावांची आवश्यकता ही येऊन ठेपते. निर्धाव चेंडूनं गोलंदाजीची सुरुवात करतोय तो गोलंदाज प्रजेश. पंच बहुधा दिनेश नाईक यांच्या डाव्या हाताकडनं प्रजेश हा सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू ज्या वेगानं आला त्याच वेगानं परतवून लावण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र पॉवर प्ले मध्ये जो क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना लावली होती, जो सापळा सजवला होता त्या सापळ्यामध्ये अलगत अडकला जातोय तो अर्थातच अनुकूल. व जो या साथीदारांना मार्गक्रमण रोहितनं केलं स्वतःचा भोपळा न खोलायचं 2 चेंडूंचा सामना करत त्याच्याच उमटलेल्या पावलावर पाऊल ठेवून 2 चेंडूंचा सामना करतोय. स्वतःचं खातं काही अनुकूल खोलत नाही व दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात सांघिक धावसंख्या 5 अशी असताना तो मैदानाच्या बाहेर जातोय. डीजे सवा नाजूक अशी अवस्था धावफलकावर. नवीन फलंदाज जगन्नाथ याची वर्णी लागते. जगन्नाथ व वेदांग काय कावा रचतील. एकमेव तरुणोपाय असेल त्यांना
तो म्हणजे अंतिम फेरीत प्रवेश करायचा असेल तर या सामन्यामध्ये विजयश्री, आणि या सामन्यामध्ये विजयश्री म्हणजे 40 चेंडूंवर 83 धावांचं आव्हान हे कुटायचं आहे. गोलंदाजी उच्च कोटीची होताना मैदानावर दिसते आणि या उच्च कोटीच्या गोलंदाजीला जी क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळते, ही द्वयी अशी कामगिरी, फलंदाजांनी केलेल्या कामगिरीवर आम्ही पाणी फेरू देणार नाही, तर हा सामना आम्ही जिंकू. अंतिम फेरीमध्ये अमर 11 तिसवाडी क्रिकेट संघाशी मुकाबला करायला सज्ज राहू. SK जॉगिंग फ्रेंड सर्कल आयोजित भव्य दिव्य अशा T8 तालुका लेवल क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आम्ही दिमाखात प्रवेश करू असा ठोस इशारा येतोय. तो अर्थातच रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाकडनं या मैदानावर. पायारोवणी झाली आहे, पायावर इमारत रचण्याचं कार्य आघाडीचे गोलंदाज करतायत आणि या इमारतीवर जर कळस चढवायचा असेल तर सांघिक कामगिरीने अखेर विजयात परावर्तन करणं ही अतिक्रमप्राप्त बाब असेल. रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाला मैदानावर 2 गडी बाद 5 धावा, 1 षटक 2 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीज स्ट्राईकला जगन्नाथ तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज हा वेदांग. थोडा वेळ खेळ थांबतोय. थोड्याशा क्षणिक विश्रांतीनंतर सफलता प्राप्त प्रजेश, अनुभवी पंच दिनेश नाईक यांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. तो जगन्नाथला 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 धावा या धावफलकावर पाठलाग होतोय. तब्बल 88 धावांचा निर्धारित 8 षटकात. आल्या आल्या मोठा फटका मारायचा प्रयत्न हा जगन्नाथ करतोय, मात्र चेंडूची उंची एवढी कमी होती की अपेक्षा भंग फलंदाजाचा करण्यास ती चेंडूची उंची या ठिकाणी यशस्वी ठरते व परिणामतः आणखी एक निर्धाव चेंडू गणला जात 5 धावांवर धावफलक हा सीमित राहतोय, मर्यादित राहतोय. 1 षटक 3 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीज 88 धावांचा पाठलाग करताना मैदानावर तो म्हणजे साई समर्थ बार्देश संघ. ओव्हरपेच चेंडू, फटका टोलवला जातोय. प्रथम दर्शनी झेल टिपण्याचा इरादा होता, मात्र चेंडू पाहिल्यानंतर झेल टिपण्याचा नाद दीप लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक सोडतोय, तर चेंडू अडवत या ठिकाणी धावा रोखण्यात तो धन्यता मानतोय. एकेर धाव जगन्नाथच्या खाती सहजगत्या जमा होते. एकेर धावेने जगन्नाथ स्वतःचं खातं खोलतोय व धावांचा पाठलाग विशाल महाकाय ज्या ठिकाणी आवश्यक त्या ठिकाणी एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय. तो 6 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक डावातील प्रगतीपथावर रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाच्या वतीनं गोलंदाज प्रज्योश याच्यातर्फे, स्ट्राईकला फलंदाज एका चौकारच्या सहाय्यानं वेदांग नाईक खेळताना हा दिसतोय. 6 धावा 2 गडी बाद. परत एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, हा प्रयत्नच राहतोय. कंजूशीनं नटलेलं षटक प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना चूक करण्यास प्रवृत्त करणारं प्रजेशचं षटक शेवटच्या चेंडूवर वेदांच्या स्वरूपात आणखी एक सफलता प्राप्त करतंय. 3 गडी बाद 6 धावा, एक नाजूक अशी अवस्था. 88 धावांचा पाठलाग करताना डीजे. नवीन फलंदाज धनेश याची वर्णी ही मैदानावर लागते. एकामागोमाग एक फलंदाज मैदानावर हजेरी लावत मैदानाच्या बाहेर जात आहेत, ते मोठ्या फटक्याच्या आहारे. आणि हीच गोष्ट होणं साहजिकच आहे, कारण 8 षटकात आपल्याला पार करायच्या होत्या त्या 88 धावा. प्रति षटकामागे 11 धावांची आवश्यकता. त्यामुळे एखादा मोठा फटका अति आवश्यक, आणि जर तो एखादा मोठा फटका आवश्यक असेल तर अतिरिक्त जोखीम घेणं अति अनिवार्य बाब होती. आणि खास करून पॉवर प्लेमध्ये ते मोठे फटके फलंदाजांकडनं अपेक्षित होते.
मात्र अपेक्षित फलंदाजांचं हे आम्ही साध्य करू देणार नाही, तर फलंदाजांनी मनात जे विचार आणलेत त्याच्या विरुद्ध कामगिरी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण या विभागात आम्ही करू, असा निश्चितपणे रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाचा मनोदय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त, 6 धावा धावफलकावर, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज धनेश याची वर्णी ही लागते जगन्नाथ याला साथ द्यायला मैदानावर. नवीन फलंदाज धनेश हा मैदानावर येतोय. सन्मानपूर्व चेंडू खेळण्याचा त्याचा इरादा असफल. निर्धाव चेंडू, केवळ 1 धाव खर्च करणारं, तब्बल 2 सफलता प्राप्त करणारं. पॉवर प्लेमध्ये फलंदाजांकडनं ज्या ठिकाणी मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा होती त्या ठिकाणी फलंदाजांच्या अपेक्षांचा भंग करणारं, तर स्वप्नवत वाटचाल अंतिम फेरीपर्यंत नेण्याची आपल्या संघाला त्या स्वप्नांचं चुराड्या करणारं असं षटक प्रजेश याच्याकडनं संपलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 2 षटकांचा खेळ समाप्त, प्रति षटकामागे 3 धावा या धावगतीनं अवघ्या 6 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 88 धावांचा पाठलाग करताना. एसके जॉगिंग फ्रेंड सर्कल आयोजित भव्य दिव्य अशी अखिल गोवा T8 क्रिकेट स्पर्धा दिवस रात्र या स्वरूपात गेल्या 2 दिवसांपासून या मैदानावर सुरू. 39 वर्ष जे मंडळ कार्यरत, त्या मंडळाने अनेक भीम पराक्रम केलेत व एसके जॉगिंग या नावावर फ्लड लाईटमध्ये आपला संघ उतरवताना एक भीम पराक्रम या संघाच्या नावावर आहेत. एका वर्षीच्या क्रिकेट मोसमात या संघानं, एसके जॉगिंग संघानं तब्बल 21 स्पर्धा खेळल्या. 21 स्पर्धांमध्ये 18 स्पर्धांमध्ये अजिंक्यपद, 2 स्पर्धांमध्ये उपविजयी, तर एका स्पर्धेमध्ये उपांत्य फेरीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं. असा अष्टपैलुत्वाने नटलेला एसके जॉगिंग संघ गोवा राज्यातील एक मानाची स्पर्धा दिमाखात श्रीदेव बोडगेश्वरच्या भव्य दिव्य मैदानावर आयोजित करताना दिसतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. ज्याने डावाची सुरुवात गोलंदाज म्हणून केली होती तो सानिल. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव निघते. एकेरी धाव ही जगन्नाथच्या खाते. बराच वेळ 6 धावांवर खोळंबलेला धावफलक हा 7 ही धावसंख्या गाठतोय. 7 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील तिसरं षटक प्रगतीपथावर. डावखुराचा धनेश सामना करेल तो सनील या गोलंदाजाचा. 7 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. हा कुर्ताप्याचा शॉर्ट ऑमलेन पद्धतीचा चेंडू जातोय तो फाईन लेगच्या दिशेनं. प्रयत्न शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाचे अपुरे ठरतायत. फाईन लेगला एक अतिआवश्यक चौकार निघतोय. ज्या 4 धावांनी दुहेरी आकड्यात परावर्तित होते ती धावसंख्या अर्थातच साई समर्थ बारदेश क्रिकेट संघाची, ती म्हणजे 11 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही प्रवास बराच दूरवरचा आहे. 88 धावांच्या मोबदल्यात आपण 11 धावा जमवल्यात, म्हणजे अजूनही 77 धावांचा प्रवास आपल्यास करायचा आहे व नाममात्र 34 चेंडूंचा अवधी. या प्रवासासाठी आपल्यास हा शेष आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सनील एक भेदक अशी गोलंदाजी करतोय, कंजूशी गोलंदाजी करतोय. पहिल्या षटकात 5 धावा, त्यानंतर दुसऱ्या षटकात आतापर्यंत तो 5 धावा खर्च करतोय. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू हा स्लोवर वन पद्धतीनं फेकला गेलेला फलंदाजला पूर्णपणे चकवतोय. निर्धाव म्हणून गणला जातोय. धावसंख्या स्थिरावते ती 11 धावांवर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाममात्र 11 धावा, धावफलक 3 गडी बाद. फलंदाज प्रयत्न तर करतायत, मात्र प्रयत्नांना त्यांना अपेक्षित यश काही प्राप्त होत नाही. याला प्रमुख कारणीभूत म्हणजे गोलंदाजी. याही वेळी उजव्या यष्टीवर परीक्षा घेतली जाते. ती डावखुऱ्याचा फलंदाज धनेशने पायाची कोणतीही हालचाल न करता जाग्यावर उभे राहून फटके मारण्याचा प्रयत्न हा फलंदाज धनेश करतोय. मात्र क्रिकेटचा कोणताही प्रकार असो, भले तो लेडर क्रिकेट असो, भले अंडरआर्म क्रिकेट असो, भले तो टेनिस बॉल क्रिकेट असो, ज्यावेळी फलंदाजाचं पददालित्य हे उत्कृष्ट असतं, ज्यावेळी फलंदाजाच्या पायांची हालचाल जे होते त्यावेळी फटके हे सहजतेने सुलभतेने निघतात. एवढं मात्र नक्की. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा वापर केला होता. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. एक चौकार टोलवल्यानंतर सलग ते 3 चेंडू हे निर्धाव, म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव. या धावगतीनं 5 चेंडूंवर 5 धावा या षटकात होत आहेत. आपल्या स्पेलची सांगता करायला गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो सनील सावंत व निश्चितपणे या स्पेलच्या शेवटच्या चेंडूचा सामना करेल तो डावखुराचा धनेश.
फटका फसतोय या ठिकाणी. तो फलंदाजाचा एकेरी धाव घेण्याचा इरादा होता, दुसऱ्या बाजूनं स्पष्ट नकार. निर्धाव चेंडू, अखेर 2 षटकं, केवळ 10 धावा खर्च, 1 सफलता, असं गोलंदाजीचं पृथक्करण. हे सनील सावंत याचं संपतंय. खेळ समाप्त होतोय तो 3 षटकांचा व 3 षटकांच्या सांगत एकेरीस विजयी उद्दिष्ट 88 धावा. त्या 88 धावांचा पाठलाग करताना नाममात्र 11 धावा धावफलकावर. आता 77 धावांची गरज येऊन ठेपते व 30 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. झोप येते काय? काही विशेष बदल दिसत नाही. ज्या गोलंदाजांना सुरुवातीच्या आपल्या षटकात 2 हादरे दिले होते, केवळ 1 धाव खर्च केली होती, तो प्रजेश सज्ज होतोय वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं सांघिक 4थं षटक फेकण्यासाठी. तो मारुती टेम्पल रोड एंडकडनं व निश्चितपणे त्याला सामोरा जाईल. तो स्ट्राईकला फलंदाज जगन्नाथ तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज हा धनेश. मोठा फटका डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षकाचे प्रयत्न अपुरे व 6 धावांचा मोबदला मिळतोय. तो फलंदाज जगन्नाथ याला डीजे. चा पाठलाग, 17 धावा धावफलकावर. प्रयत्न हे तुम्हाला करावेच लागतील. प्रयत्न करून अपयश जरी पदरी आले तरी निश्चितपणे आपली ही स्तुती होईल, यात कोणतीही शंका नाही. यावेळी मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू हलकेच टोलावून जातोय. तो स्क्वेअर लेगला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 18 धावांवर. एकाचा विजय एकाचा पराभव हा निश्चितपणे ठरलाय. मात्र जरी आपण पराभूत झालात तरी विजयी संघापेक्षा निश्चितपणे आपल्या नावाची चर्चा व्हावी, अशा पद्धतीचा आपण खेळ साकारावा, अशी अपेक्षा असते क्रिकेट रसिकांची. आणि त्या क्रिकेट रसिकांच्या अपेक्षांचा या ठिकाणी भ्रमनिरास होतोय की क्रिकेट रसिकांच्या या ठिकाणी अपेक्षांची पूर्तता करण्यास हे दोन्ही संघ यशस्वी ठरत आहेत. ही येणारी 4 षटकं सिद्ध करतील. आतापर्यंत पूर्णपणे वरचष्मा राहतोय तो रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाचा. मैदानावर 88 धावांपासून प्रतिस्पर्धी संघाला रोखताना एक सुरेख अशी गोलंदाजी आपण पाहतोय. 18 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर 2 सफलता ज्यानं प्राप्त केल्या तो प्रजेश सज्ज धनेश याच्यासाठी. पे चेंडू, देखण्या फटका. चेंडू जातोय तो मिड विकेटच्या दिशेनं, मात्र संभाव्य सीमारेषा पार करणे तिसरी प्रयत्न सुरेख झाला होता, मात्र प्रयत्नांना यश प्राप्त होत नाही. चेंडूने उंची गाठली होती, अपेक्षित अंतर गाठण्यात अयशस्वीता प्राप्त होते आणि हीच अयशस्वीता 8 चेंडूंवर केवळ 4 धावांची खेळी ही समाप्त करण्यास कारणीभूत ठरते. ती धनेशची. नवीन फलंदाज सिद्धेश याची वर्णी मैदानावर लागते. 4 गडी बाद होत आहेत. धावफलक नाममात्र 18 धावा. 4थं षटक धावातील प्रगतीपथावर. 88 धावसंख्येचा पाठलाग करताना साई समर्थ बारदेश क्रिकेट संघ मैदानावर. 4 गडी बाद 18 धावा.
4 गड्यातील 3 सफलता ह्या प्राप्त होत आहेत. अर्थातच गोलंदाज प्रजेशच्या खाती. तोच प्रजेश नव्या आत्मविश्वासानं सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. याही वेळी आल्या आल्या मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बहुधा डीप मिड विकेट सीमारेषा लीलया पार केली जाते. डगआउट मधनं मी सेट होऊन आलोय, चेंडू मला फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय व ज्या गोलंदाजानं आमच्या फलंदाजी सुरुंग पाडलंय त्या गोलंदाजला मी दयामाया दाखवणार नाही, तर त्याला थेट सीमारेषेच्या पलीकडे पिटाळून लावणार, हा ठोस इशारा सिद्धेश देताना दिसतोय. 24 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात डीजे. यावेळी मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ज्याला आखूड टप्प्याचा चेंडू म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. उजव्या यष्टीवर चाचपणी केली जाते ती फलंदाजाची. यापूर्वीचा चेंडू ओव्हरपिच होता, त्यावर षटकार बसला होता आणि त्यानंतर उजव्या यष्टी बाहेरच्या चेंडूवर पूर्णपणे दमछाक होते ती फलंदाजाची. चेंडूचा पाठलाग करताना चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावफलक 24 धावा. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू, क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातं, ज्या चेंडूवर फलंदाजाला चेंडू चुपचाप खेळण्याशिवाय किंवा स्वतःचा त्रिफळा कसा उद्ध्वस्त होतो हे पाहण्याशिवाय दुसरं कोणतंही उत्तर नव्हतं. त्या 2 पर्यायापैकी एक पर्याय म्हणजे चेंडू खोदून काढला जातोय तो गोलंदाजाच्या दिशेनं. फॉलो थ्रूवर क्षेत्ररक्षण होतोय. 3 सफलता प्राप्त करणाऱ्या यशस्वी अशा स्पेलची सांगता होते. खेळ समाप्त होतोय 4 षटकांचा. 4 षटकांमध्ये 24 धावा धावफलकावर झळकल्या गेल्या आहेत. आता 4 षटकांचा म्हणजे 24 चेंडूंचा खेळ बाकी. प्रति षटकामागे 16 धावांचं शिवधनुष्य पेलत तब्बल 64 धावा अति आवश्यक आहेत. त्या साई समर्थ बार्देश क्रिकेट संघाला 6 गडी अजूनही त्यांचे तंबूमध्ये शेष. एकंदर लेखाजोखा हा रिद्धी बार्देश क्रिकेट संघ घडवून आणतोय की नाही हे सांगण्यासाठी यापुढील 4 षटकांसाठी मी निमंत्रित करतोय आमचे सहकारी जय भोसले यांना. धन्यवाद समीर. रुपेश जो कि शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस टीम की खासियत यही है, बल्लेबाजी तो करते हैं लेकिन गेंदबाजी इनकी एक मजबूत स्थान है. लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करने वाली बांग्लादेश टीम को बड़े शॉट की आवश्यकता है और लड़ना पड़ेगा मैदान पर. जाते जाते छाप छोड़नी पड़ेगी मैदान पर अपनी टीम के लिए. और इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधे उसके हाथ में और एक विकेट का पतन. रन नहीं बन रहे लेकिन विकेटों का हो रहा है पतन और एक विकेट वापस खेमे की ओर लौटता हुआ. एक शानदार बारी खेली विकी देसाई ने और उसके बाद 20 रन जो कि रुपेश गांवकर के बल्ले से निकले, 12 रन जो कि निकले संजय नाइक के बल्ले से और जिसके चलते हुए ये बड़ा टोटल जो कि इस मैदान पर पहले इनिंग में, दूसरी इनिंग में वो बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली.
5 विकेट वापस खेमे में रुपेश वेलिप के खाते में। और एक सफलता शानदार गेंदबाजी की प्रजेश उर्फ विकी नाइक ने, 3 सफलताएं। और ये अच्छी गेंद, फिर एक बार ऊपर से बल्ला, नीचे से गेंद, बल्लेबाज ढूंढो रे साजना। एक शानदार गेंदबाजी का जो कि दायित्व निभाते हुए, एक अनुशासित गेंदबाजी इस मैदान पर करते हुए। ऐसा लग रहा था कि 88 रनों का पीछा यहां से करते हुए काफी भिड़ंत देखने को मिलेगी, लेकिन गेंदबाजों ने पूरी तरह से परास्त कर दिया बल्लेबाजों को। लेकिन यहां से लड़ना है। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, क्या और एक विकेट निकलेगा खुद फॉलो थ्रो में जाकर। गेंदबाज ने गेंद को लपका, विकेट नंबर 6 वापस खेमे की ओर लौटते हुए बल्लेबाज। सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्या यह वही टीम है जिसने आज बड़ी टीम बारदेश, जिसमें बड़े बड़े शेर दिल खिलाड़ी थे, उस टीम को परास्त किया था? क्या ये वही टीम है? पहले मुकाबले में 5 कैच ड्रॉप होने के बावजूद आखिरी ओवर में 6 रन नहीं दिए थे। उस मुकाबले में इनकी लड़ाई देखने को मिली, लेकिन यहां पर हथियार ही डाल दी पूरी तरह से। इस बार ये बेहतर स्ट्रोक, बल्लेबाज बचे, नीचे बैठे, वरना उनके सर के ऊपर लग जाती। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ और भी समाप्त होता हुआ 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल मात्र है 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट प्रजेश के खाते में, 2 विकेट रुपेश के और 1 गेंदबाजी में और एक बदलाव देखने को मिल रहा है गेंदबाजी के लिए। नीरेश, और इस बार खुद कर निकाली हुई गेंद हवा में, काफी देर तक खिलाड़ी पहुंचते पहुंचते दूर हो गई, जमीन के ऊपर गेंद निकली है। लेकिन यहां से अब मात्र अगर मैच को कोई जिता सकता है, वो चमत्कार दिखा सकता है। शायद हर गेंद के ऊपर छक्के लगाने पड़ेंगे, चौके लगाने पड़ेंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर करनी पड़ेगी। सेमीफाइनल का ये मुकाबला, और इस बार खेल दिया है मैदान की दिशा में खिलाड़ी, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए। चौबे के साथ अब टोटल पहुंचा 31, 31 रन स्कोर बोर्ड पर। 88 रनों के जवाब में अभी भी और 57 रनों की आवश्यकता। देखा जाए तो 9 गेंदों का ही खेल है, अगर 9 छक्के 9 गेंदों में निकल आए तो बात बनेगी और एक करिश्मा, एक इतिहास यहाँ पर रचा जाएगा। लेकिन वो छक्के लगाने वाली बल्लेबाजी होगी क्या, ये तो आने वाला सवाल है। फिलहाल तो गेंदबाज नीरेश फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, एक चौका निकला इस ओवर में, और इस बार खड़ी हो गई है गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे। 7 विकेट नंबर 7, टोटल 31, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। पूरी तरह से हालत देखा जाए तो खास्ता हो चुकी है। तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी जो कि इसके पहले जिनके साथ हुई थी, सबसे लोएस्ट टोटल का मुकाबला हुआ था इनका क्वार्टर फाइनल का, उसी नक्शे कदम के ऊपर बल्लेबाजी करती हुई ये टीम, यानी कि अब शायद फाइनल की दिशा में इनके मजबूत कदम और तेजी के साथ निकलते हुए।
अमर 11 तीसवाडी कॅप्टन अमर 11 तीसवाडी कॅप्टन लवकरात लवकर संपर्क साधायचा ताबडतोब अमर 11 तीसवाडी नहीं बल्लेबाज मैदान पर वामन 7 विकेट वापस खेमे में लौटे हैं वामन परब है नए बल्लेबाज और गेंदबाज नीरज फिर एक बार इस बार थोड़ा सा हटकर खेलने की कोशिश शायद सिंगल निकला मेरे एक सवाल यहाँ पर शुभम मुझे एक सवाल आ रहा है निकेश पंजीकर का ऑप्शन था इनके पास बल्लेबाजी के लिए उसका क्या हो गया ये पता नहीं चला अब तक शायद निकेश पंजीकर रह जाते मैदान पर तो रन बनते हुए देर नहीं लगती इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए टिप्पा गिरने के बाद गेंद निकले विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर एक और बिंदी गेंद समाप्त होती हुई अब यहां से मैं तो कहूंगा जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है और जिस तरह से तीखी गेंदबाजी हो रही है मात्र औपचारिकता बाकी है औपचारिकता बची है इस मुकाबले के दौरान फिर एक बार अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर होने के कारण वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का लाइन अच्छी थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर निकली गेंद जिसके चलते हुए अंपायर का इशारा अतिरिक्त रन का और अतिरिक्त रन के साथ टोटल अब पहुंचा 33 लॉस ऑफ 7 विकेट्स पहला अतिरिक्त रन पहली वाइड की गेंद इस इनिंग में इससे पता चलता है क्या अनुशासित भरी गेंदबाजी की है क्या बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व तो निभाया है गेंदबाजों ने ये स्लोवर वन लेकिन फायदा नहीं उठा पाए एक रन भी यहाँ पर नसीब हुआ और समाप्त होता हुआ इस बीच अब बचे और 12 गेंदे 12 गेंदों में और रन चाहिए 55 12 गेंदे और 55 रन इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स कानकाबान माफसा गोवा के ओर से आयोजित 4th ऑल गोवा ये प्रतियोगिता फास्टेस्ट 50 जिनके नाम के ऊपर दर्ज थे निकेश पंजीकर उनको खेमे में बिठाकर क्यों रखा ये सवाल है शायद उनको भेज देते तो कुछ रन बन जाते कुछ मोमेंटम भी प्राप्त हो जाता शायद बात बन सकती थी लेकिन सांप जाने के बाद लाठी पीटने से फायदा नहीं होता बाद में रखवाली करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत संजय गेंदबाजी के लिए संजय नाइक ये ऑलराउंडर खिलाड़ी और इस बार उठाकर खिलाया हो में गेंद विकेट कीपर आ रहे हैं गेंद के नीचे और एक विकेट का पतन विकेट नंबर 8 वापस खेमे के और टोटल वहीं पर रुका हुआ 33 अंतिम मुकाबला कांटे का होगा क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी टीमें एक ने मार्मो गोवा टीम को परास्त किया है सेमीफाइनल के मुकाबले में आन बान और शान की लड़ाई थी उस मुकाबले में बड़ा टोटल जरूर था लेकिन 6 ओवर में ही मुकाबला समाप्त हो गया अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर निकेश पंजीकर जिनका जिक्र हम किया करते हैं वो मात्र अब मैदान के ऊपर लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते काफी देर हो गई है थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं लेकिन बात बन सकती थी भाई 2-3 बड़े शॉट अगर लग जाते ना तो शायद गेंदबाजी थोड़ी से हक्का बक्का हो जाती और मौका बन सकता था टीम के लिए ये देखिए कहा था मैंने ये बेहतर ऑप्शन था आते आते गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए आउट ऑफ द रेंज में रखा शायद इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता था लेकिन क्या करे
बल्लेबाजों के इस तरह की हाराकिरी, तू चल मैं आया, लेकिन निकेश को आना पड़ा मैदान पर और आते आते जो गेंदें डॉट निकल रही थी वैसे ही गेंदों के ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक निकाला 6 रन का। ओ इस बार बल्ले को लगी, लेकिन पॉइंट और गली की क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर फील्ड करते रन लेने की शंका को समाप्त हो गया। जो कि अगर बात की जाए इस निकेश की, तो आते आते दोनों गेंदों का बल्ले के साथ संपर्क हुआ है, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। ओ ये अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। टिप्पा गिरने के बाद काफी बाहर की तरफ निकले, जिसके चलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त और 1 रन। आगे निकले थे खेलने के लिए स्विंग एंड मिस। इस बार कोना बदला, गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़े से मिडल स्टंप के ऊपर से निकली विकेट कीपर के हाथ में। ये अनुभव है और अनुभवी गेंदबाज मैदान के अंदर। ओ इस बार उठाकर खेला है, इस बार देखना पड़ेगा, खिलाड़ी वहां पर तैनात। आसान सा कैच, पारी समाप्त हुई, 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक छक्का भी चढ़ा और आउट होकर पहले में वापस। ये विकेट नंबर 9 और आखिरी जोड़ी अब मैदान पर। आज जिनका जन्मदिन वो प्रजोत, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में 5 विकेट चटकाए थे। जन्मदिन का तोहफा शायद मिल जाता अगर आपकी टीम फाइनल में प्रवेश जाते, लेकिन क्या करे, जो इंसान सोचता है वो कभी होता नहीं। ये हमेशा हमने देखा है, क्रिकेट में हमने अनुमान बार बार देखा है। आज वैसा ही मुकाबला गुजरात और बेंगलुरु का देखने को मिला। फिर एक बार राहुल तेवातिया और मिलर ने विराट कोहली के टीम के सपने चकनाचूर कर दिए। ओ ये अच्छी गेंद, अनबिलेबल 52 से यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोर 40 रन, आधा स्कोर भी अब तक तय नहीं हुआ है। 7 ओवरों का खेल समाप्त, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और इन 6 गेंदों में चाहिए रन 48। आखिरी ओवर डालने के लिए शायद रुपेश गावकर। आखिरी ओवर बल्लेबाजी में रुपेश गावकर। आखिरी 6 गेंदे, औपचारिकता सिर्फ। और इस बार खड़े खड़े खेला स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। टोटल 46, 5 गेंदे अभी भी बाकी है। हमेशा कहा जाता है मुकाबला इस तरह से लड़ो कि जीतने वाले से। ये छक्का निकला, 46 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। दीपक के बल्ले से निकला ये छक्का जरूर। 4 गेंदे बाकी, औपचारिकता बाकी, यानी कि लगभग तय हो चुका है। ओ ये बेहतरीन गेंद, फिर एक बार ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद, शानदार गेंदबाजी रुपेश की। यानी कि फाइनल में दूसरी टीम लगभग जा पहुंचने के कगार के ऊपर खड़ी है। रिद्धि वॉरियर्स केपीएम, तगड़ा मुकाबला होगा, अंतिम मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमों में गेंदबाजी है भरपूर, बल्लेबाजी है भरपूर। ओ ये स्लो ओवर 1 डाली थी, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन रन नहीं मिलेगा। काफी नाराज होंगे उनके समर्थक, साई समर्थ भारदेश के। काफी अपेक्षाएं जगी थी, काफी सपोर्ट मिल रहा था खेमे से, लेकिन अपेक्षा पूरी नहीं कर पाए। और इस बार खेल दिया है लगभग कवर की दिशा में,
लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आकर जब तक गेंद को फील्ड करता, एक रन और खाते में जुड़ा। एक रन के साथ टोटल पहुंचा 47। काही वेळान मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स गोवचो आणि गोविंद गावडे, मान्य गोविंद गावडे त्यांच्या हस्ते संकेत हे जातलो दुसऱ्या टिमीन रेडी रावपाचें और साथ साथ ये सेमीफाइनल का मुकाबला जीतकर अंतिम फाइनल के लिए दूसरी टीम फाइनलिस्ट टीम हमें